आज हम पढ़ेंगे मसल्स एंड मूवमेंट्स के बारे में। ठीक है जी, कि मसल्स जो है हमारे पास वो किस तरह हेल्प करते हैं किस चीज़ में, मूवमेंट में। ठीक है जी, तो अब जैसे कि आपको पता है कि मसल्स जो है हमारे पास ये क्या है, ये स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यूज होते हैं हमारे पास। ठीक है जी, मसल्स हमारे पास किससे बनते हैं, ये टिश्यूज से हमारे पास बनते हैं। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि मसल्स हमारे पास क्या है, ये स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यूज होते हैं। ठीक है जी, अब टिश्यू जो है हमें पता है कि टिश्यू जो है किस चीज से बना होता है। टिश्यू हमारे पास बने होते हैं सेल से। तो इन टिश्यू के अंदर हमारे पास मौजूद है इलोंगेटेड सेल्स मौजूद हैं। ठीक है जी, या हम इसे फाइबर्स भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास मसल्स होते हैं, ठीक है जी, तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि इनमें एबिलिटी होती है। ठीक है जी, किस चीज की एबिलिटी होती है, इनमें एबिलिटी होती है टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब इसके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये हमारे पास एक इफेक्ट शो करते हैं और उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, दैट इज पुल इफेक्ट। ठीक है जी, मतलब ये है कि आप कोई भी चीज अगर उठाते हैं या कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, वो हमारे पास पुल इफेक्ट है। और वो हम किसके थ्रू हासिल करते हैं, वो जब हमारे पास मसल्स या जो हमारे पास ये जो टिश्यूज हैं ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो मसल्स जो है, जैसा कि आपको पता है कि मसल्स हमारे बॉडी के स्केलेटन के साथ इनकॉर्पोरेट है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि मसल्स जो हैं वो हमारे स्केलेटन के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, और इसके जुड़ने की वजह से जो है हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स मौजूद है उनकी मूवमेंट होती है। ठीक है जी, स्केलेटन के साथ जुड़ने की वजह से हमारी बॉडी में जो मूवमेंट है वो परफॉर्म की जाती है। ठीक है जी, इसके अलावा जो है हम ये भी कह सकते हैं कि ऑर्गन की मूवमेंट के अलावा ये हमारे पास किस चीज में हेल्प करता है जी, हमारे पास हेल्प करता है लोकोमोशन में भी। ठीक है जी, लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। ठीक है जी, एक जगह से दूसरी जगह हम जा सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास मुख्तलिफ एनिमल्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ टाइप ऑफ वर्टिब्रेट्स भी हैं इनवर्टिब्रेट्स में। लेकिन अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स की, ठीक है जी, वर्टिब्रेट्स हमारे पास क्या है, वर्टिब्रेट्स हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम है, दैट इज वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स में हमारे पास 3 टाइप्स हैं किस चीज की, मसल्स की। ठीक है जी, हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास वर्टिब्रेट्स में क्या है, 3 टाइप्स हैं किस चीज की, मसल्स की। ठीक है जी, तो अब वो जो 3 टाइप्स हैं हमारे पास मसल्स की वो कौन कौन सी हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो हमारे पास है दैट इज नोन एज अ स्केलेटल मसल्स। ठीक है जी, हमारे पास स्केलेटल मसल है। स्केलेटल जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल सकता है कि ये कहाँ पे होते हैं, ये हमारे बॉडी के स्केलेटन पे होते हैं। सो दैट इज स्केलेटल मसल्स। ठीक है जी, हमने यहाँ पे लिख लिया स्केलेटल मसल्स। जो इसकी जो इसकी सेकंड टाइप है वो हमारे पास क्या, दैट इज कार्डिक। ठीक है जी, कार्डिक किसे कहते हैं, कार्डिक कहते हैं हार्ट को। अब हार्ट के जो मसल है हमारे पास वो क्या है, दैट इज नोन एज अ कार्डिक मसल्स। ठीक है जी, इसके अलावा अब जो हमारे पास जो थर्ड मेन टाइप है उसे हम कहते हैं स्मूथ मसल्स। ठीक है जी, इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज स्मूथ मसल्स। ठीक है, वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज स्मूथ मसल्स। ठीक है, तो ये तीनों हमारे पास क्या है, ये तीनों हमारे पास टाइप हैं किस चीज की, दैट इज वर्टिब्रेट की जो मसल्स हैं हमारे पास। ठीक है जी, जो 3 मेन टाइप्स हैं ये हमारे पास जो है वो ये 3 है, स्केलेटल मसल्स, कार्डिक मसल्स और स्मूथ मसल। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि ये बॉडी में कहाँ पे मौजूद हैं और किस तरह ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो आप देख सकते हैं जी, हमारे पास एक डायग्राम आ रही है। इस डायग्राम में हमारे पास तीनों के जो हमारे पास 3 टाइप्स हैं मसल्स की, वो आप इस डायग्राम में हर एक की डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास कार्डिक मसल्स की डायग्राम है, ये हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं और ये हमारे पास स्मूथ मसल्स सेल्स हैं। ठीक है जी, और ये आप देख सकते हैं स्केलेटल मसल्स जो है ये हमारे पास स्केलेटन के साथ, हड्डियों के साथ जो है अटैच है। कार्डिक अगेन जो हमारे पास हार्ट का रीजन है, ठीक है जी, वहां पे मौजूद है। और स्मूथ मसल हमारे पास बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन जैसे कि स्टमक हो गया, वहां पे मौजूद है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस चीज की, कार्डिक मसल्स की। जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल सकता है कि ये हमारे पास कहाँ पे मौजूद हैं, ये जी हमारे पास मौजूद हैं हार्ट रीजन में। ठीक है जी, इसके अलावा
अगर हम इसके उसके बारे में बात करें शेप के बारे में, तो ये हमारे पास ब्रांच होते हैं, ठीक है जी, और उसके अलावा स्ट्रिप्ड होते हैं। स्ट्रिप्ड का मतलब ये है कि हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जो है ये हमारे पास इनवॉलेंट्री होते हैं। इनकी जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन है वो क्या है, वो इनवॉलेंट्री है, वो ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है जी। और इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन ये है कि ये हमारे पास क्या करते हैं, पंप करते हैं किस चीज को, ब्लड को, किस में, इनटू द बॉडी। तो ये हमारे पास जो है दैट इज नोन एज अ कार्डिक मसल्स। तो ये हमारे पास क्या थे, कार्डिक मसल्स थे। एक बार फिर हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि इसका जो फंक्शन है हमारे पास वो क्या है कि ये हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, हार्ट में मौजूद है, ठीक है जी, ब्रांच है, ठीक है। इसके अलावा इनवॉलेंट्री है और इसके अलावा इनका फंक्शन ये है कि ये पंप करते हैं ब्लड को। इसके बाद हम आ जाते हैं जो हमारे पास सेकंड टाइप है, जो कि हमारे पास स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स कहाँ पे होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि ये हमारे पास मौजूद हैं या ये अटैच्ड होंगे किसके साथ, बोन्स के साथ। इसके अलावा जो है ये हमारे पास वॉलेंट्री हैं। वॉलेंट्री का मतलब क्या है कि ये हमारे पास कंट्रोल करता है, मतलब ब्रेन इनको कंट्रोल कर सकता है, दैट इज वॉलेंट्री। इसके अलावा ये किस चीज में हेल्प करते हैं, ये जी हमारे पास हेल्प करते हैं किस चीज में, लोकोमोशन में एंड मूवमेंट में हमारे पास हेल्प करते हैं, ठीक है जी। हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हमारे पास कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं, हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। ये हमारे पास मौजूद होते हैं लिम्स में, ठीक है जी। लिम्स जैसे कि हमारे पास हाथ हो गए, पाँव, इसके अलावा नेक के रीजन में, ठीक है जी, वहां पे ये मौजूद हैं स्केलेटल मसल्स। इसके अलावा जो है जैसे कि हमारे पास टंग हो गई, TONGUE, जिसको हम जबान कहते हैं, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हमारे पास स्ट्रिप्ड, ये भी हमारे पास स्ट्रिप्ड मसल है, ठीक है जी, क्या है, स्ट्रिप्ड है। तो अब हमारे पास मतलब क्या है कि हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें 1 2 3 एक ही सेल में हमारे पास डिफरेंट न्यूक्लियस मौजूद हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं किसकी तरफ, स्मूथ मसल्स की तरफ, और उसको डिस्कस कर लेते हैं। स्मूथ मसल्स हमारे पास जो है, जो कि थर्ड टाइप है, ठीक है, हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। जो स्मूथ मसल्स हैं ये हमारे पास अनस्ट्रिप्ड हैं, ठीक है जी, क्या है, अनस्ट्रिप्ड है, ठीक हो गया जी। आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही सेल इसमें मौजूद है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये इनवॉलेंट्री है, ठीक है जी, क्या है, इनवॉलेंट्री है, ठीक है। क्या मतलब है कि ये हमारे पास कंट्रोल नहीं करता इसको ब्रेन, ठीक है, जैसे कि हमारे पास कार्डिक मसल है। और इसके अलावा इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ये जो है लोकोमोशन में हेल्प नहीं करते, ये हेल्प करते हैं मूवमेंट में, ठीक है जी। बॉडी के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन मौजूद हैं उनकी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मूवमेंट। तो ये मूवमेंट करते हैं किस चीज की, इंटरनल ऑर्गन की, ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज इंटरनल ऑर्गन। तो ये था हमारे पास क्या, टाइप्स ऑफ मसल्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि आज हमने डिस्कस किए। तो आज हमने पढ़ा किस चीज के बारे में, आज हमने पढ़ा मसल्स के बारे में, और मसल्स जो है वो किस तरह की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, तो उसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। और हमने इसकी 3 टाइप्स पढ़ी, स्केलेटल मसल्स, कार्डिक मसल और इसके अलावा स्मूथ मसल्स, ठीक है जी। तो आज हमने पढ़ा मसल्स एंड मूवमेंट्स के बारे में।